सारे किसान भाइयों ने नमस्कार। किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको जानकारी देंगे एसबीआई की लैंड परचेज स्कीम के बारे में, यानी कि भूमि खरीद योजना जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो एसबीआई की सरकारी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं, बैंक की वेबसाइट है। इसके अंदर आज आपको बताया जाएगा कि एसबीआई की यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भूमि खरीद योजना क्या है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह वीडियो मैं तीसरी बार डाल रहा हूं। इसके 2 वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं, जो मैंने स्क्रीन वीडियो नहीं डाले थे, बल्कि सामने बैठ करके अपने किसान भाइयों को इस योजना के बारे में बताया था। लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे कि यह झूठी बात है, यह योजना है नहीं। तो इस वीडियो को डालने के 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि किसान भाइयों को एसबीआई की भूमि खरीद योजना के बारे में बताना, और दूसरा यह सिद्ध करना कि कभी भी मैं कोई भी वीडियो गलत नहीं डालता हूं, यानी कि झूठे वीडियो मैं नहीं डालता हूं। इतने वीडियो होते हैं कि मैं सच्चे भी नहीं डाल पाता हूं, यानी कि जितनी जानकारियां मेरे पास होती है उसमें से मैं केवल 50 या 40% ही किसान भाइयों तक जानकारियां पहुंचा पाता हूं। तो आइए मैं इसके बारे में आपको बताऊं कि एसबीआई की भूमि खरीद योजना क्या है। ये आप इसकी वेबसाइट तो देख ही चुके हैं कि sbi.co.in के ऊपर यह योजना दी गई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको किस प्रकार से सर्च करेंगे। ऊपर जो इसके अंदर दिया गया है, व्यक्ति के एनआरआई, व्यवसाय, कृषि एवं ग्रामीण, अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, एसबीआई वेल्थ, इनके अंदर जब आप एसबीआई कृषि और ग्रामीण के ऊपर जाओगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन खुलेंगे, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड, बहुउपयोगी गोल्ड ऋण, ट्रैक्टर ऋण, कंबाइन हार्वेस्टर ऋण, ड्रिप सिंचाई ऋण, डेयरी ऋण, मुर्गी पालन ऋण, मत्स्य पालन ऋण और विविध गतिविधियों में आप ये चीजें पढ़ सकते हैं। इसी के अंतर्गत ये आप देख सकते हैं कि भूमि खरीद योजना यहाँ पर इनकी वेबसाइट के अंदर दी गई है। इसकी खास बातें क्या क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं कि यह ऋण राशि किसके लिए है। सबसे पहले ऋण राशि का प्रयोजन यहाँ पर बताया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है। यो उद्देश्य है किसान भाइयों, लघु एवं सीमांत किसान एवं भूमिहीन कृषि श्रमिक, यानी कि छोटे किसान और ऐसे श्रमिक जो खेती में काम करते हैं लेकिन जिनके पास अपनी भूमि नहीं है, ऐसे श्रमिकों के लिए यह योजना है। जो हमारे मौजूदा उधारकर्ता है, यानी कि जो एसबीआई के कस्टमर हैं, उनके साथ उनका लेन देन है, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में और भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो जो किसान भाई पहली बार अपने चैनल पर आए हैं, लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अन्य किसान भाई भी लाभ उठा सकें, और कमेंट करना मत भूलना किसान भाइयों की वीडियो आपको पसंद आया या नहीं आया। आइए इसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी देता हूं कि भूमि जोत को बढ़ाने एवं बंजर एवं प्रति भूमि के खरीद के लिए सहायता करना, यह इस प्रकार से योजना है कि किसान जो है अपनी बंजर भूमि है तो उसको ठीक कर लें, और अगर उनकी जमीन नहीं है तो वो खरीद करके अपने लिए जमीन तैयार कर सकते हैं। इसकी जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर हैं। ऋण राशि भूमि की लागत के अनुसार दिया जाएगा, यानी कि जो आपके एसबीआई के ऑफिसर हैं उनको आपको दिखाना होगा कि ये जमीन मैं खरीदना चाहता हूं, तो वो आपकी भूमि की एक राशि निश्चित करेंगे कि कितने रुपए की भूमि है, और उसके अनुसार आपकी ऋण की राशि निश्चित की जाएगी। अब बात करते हैं इसकी अगली विशेषता के बारे में। सिंचाई सुविधा में भूमि विकास का प्रावधान भूमि लागत के 50% से अधिक नहीं होगा, यानी कि जो आप भूमि को लेंगे और आपने प्रति भूमि ले ली जिस पर काम वगैरह नहीं होता, तो उसके ऊपर जो आप खर्च करेंगे, भूमि आपने मान लो 5 लाख की खरीदी, तो भूमि की लागत का 50% आप सिंचाई की सुविधा और भूमि के विकास के ऊपर, यानी कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा आप खर्च नहीं करेंगे। कृषि उपकरणों की खरीद, उपकरणों नहीं किसान भाइयों, उपकरणों की खरीद आना चाहिए था। पंजीकरण पर भार और स्टाम्प शुल्क और ऋण राशि बैंक के द्वारा निर्धारित, यानी कि बैंक निर्धारित करेगा कि कितने रुपए की जमीन है, उसका 85% आपको लोन के रूप में दिया जाएगा। तो यह जो है क्रय की जाने वाली भूमि जो है किसान की, वह बैंक के पास बंधक रहेगी जब तक आप उसकी ऋण की राशि नहीं चुका देते। उसके बाद जो है अगली बात आती है
कि जो इसके लिए आपकी किस्त वगैरह कैसे बनेगी। किस्त वगैरह बनने का सिस्टम ये है कि अगर आपने बंजर भूमि खरीद ली तो आपको पहले 2 साल तक कोई किस्त वगैरह नहीं देनी। आप उन 2 सालों में अपनी जमीन को तैयार करेंगे, उसके लिए अपने साधन वगैरह जोड़ेंगे। उसके बाद आपको हर 6 महीने में एक किस्त देनी होगी और जो किस्तों का टाइम टेबल है वह आपका 9 से 10 वर्ष तक अर्धवार्षिक किस्तों में दिया जाएगा। यानी कि छठे महीने आपकी किस्त आएगी और आपकी 18 से 20 किस्तें हो जाएंगी, क्योंकि 9 से 10 वर्ष तक आपको इसका समय दिया जाएगा। और इसमें एक और बात है, अगर आपने कृषि योग्य भूमि खरीद ली यानी जिसके ऊपर कृषि होती है तो आपको खाली समय 1 वर्ष दिया जाएगा। यानी कि आप उसके 1 साल के बाद आपने छठे महीने किस्त देनी है, जिसकी समय अवधि वही 9 से 10 वर्ष तक रहेगी। अब बात करते हैं कि इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकता है। ये तो थी किसान भाइयों विशेषताएं जो आप यहाँ से पढ़ेंगे। उसके बाद आप यहाँ से पात्रता पढ़ सकते हैं। पात्रता के लिए ये दिखा हुआ है आपके सामने है कि स्वयं के नाम पर 5 एकड़ से कम असिंचित भूमि या 2.5 एकड़ तक सिंचित भूमि वाले लघु एवं सीमांत किसान भूमिहीन कृषि श्रमिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आपके पास 5 एकड़ तक जमीन हो तो सिंचाई वाली ना हो, बंजर भूमि हो जिसके अंदर पानी वगैरह नहीं लगता, जिसको सूखी जमीन भी कह सकते हैं। और अगर आपके पास पानी वाली जमीन है तो 2.5 एकड़ यानी कि आपके पास 1 हेक्टेयर हो, और अगर आपके पास सिंचाई वाली है तो 2 हेक्टेयर जमीन हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो लघु और सीमांत किसान तो इनको सरकार मानती है, लघु मानती है 2 हेक्टेयर वाले को, सीमांत मानती है 1 हेक्टेयर वाले को। इसके अतिरिक्त जो भूमिहीन कृषि श्रमिक है, जो खेती बाड़ी में मजदूरी का काम करते हैं लेकिन उनके पास जो है अपनी जमीन नहीं है, वो श्रमिक भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली कंडीशन जो है इसकी इस प्रकार से, उधारकर्ता का कम से कम 2 वर्षों को अच्छी चुनौती रिकॉर्ड हो। यानी कि उधारकर्ता जिसको बैंक लोन देगा उसका कम से कम 2 वर्षों का जो है रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, चाहे उसका किसी भी बैंक में लेन देन हो। उसके बाद जो अगली कंडीशन है वह इस प्रकार से है, अन्य बैंकों के अच्छे उधारकर्ता भी पात्र हैं, बशर्ते कि वे अन्य बैंकों में उनके बकाये के परिसमाप्त कर दें। यानी कि अगर दूसरे बैंकों में आपका लेन देन है और आप अच्छे वहां के कस्टमर रहे हैं तो आप उसको जो है वहां से अपनी लेन देन खत्म करके इस बैंक में से आप लोन ले सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों ये सारी इसकी टर्म एंड कंडीशन और जो इसकी विशेषताएं थी, उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद आई होगी और आपको यकीन आ गया होगा कि यह वीडियो झूठा नहीं सच्चा है। तो किसान भाइयों इस प्रकार जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। जो किसान भाई पहली बार अपने चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताना किसान भाइयों वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय जवान जय किसान। धन्यवाद।